बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। टेस्टी चना पुलाव सिखाने जा रही हूँ जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाता है और ये एक बजट फ्रेंडली रेसिपी है। अगर आप गोश्त, मटन और चिकन से बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप लंच टाइम में एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो डिनर में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीली ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है ऑयल आधा कप के बराबर। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। इसके बाद इसके अंदर हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है हरी इलायची है 4 से 5 अदद, 1 अदद पीस लिया है मैंने दालचीनी का, 1 अदद काली इलायची है, 4 से 5 लौंगे हैं, बे लीफ है हमारे पास, तेज़पत्ता 1 अदद, हाफ टी स्पून के बराबर काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है 1 टेबलस्पून के बराबर, साबुत धनिया है 1 टीस्पून, सौंफ है हमारे पास 1 टीस्पून के बराबर। तो जब ये प्याज जो है हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ये साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे सारा और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाए। इसमें से आपने बस चंद सेकंड ही इसको फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आप फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे बनाना हाफ टी स्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर 2 अदद मीडियम साइज़ के ले लिए थे, इसको मैंने कट कर लिया है। टमाटर ऐड करके इसको फ्राई करेंगे हल्का सा मसालों के साथ। फिर पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। अब इसके अंदर हम उबले हुए चने ऐड करेंगे। तो ये हैं उबले हुए चने हैं 4 कप के बराबर, यानी कि चनों को पहले मैंने बॉईल किया था उसके बाद मेजर किया है। तो ये 4 कप हैं और बहुत अच्छे से गले हुए होने चाहिए चने। तो इसको मिक्स करेंगे और इस मसाले के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इतने में टमाटर भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी जो था वो भी ड्राई हो गया है। तो देखिए ये हमारा जो मसाला था वो रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। तो चावल मैंने लिए थे 1.5 गिलास के बराबर, अगर आप ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 400 ग्राम्स के बराबर हैं। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इतना कि चावल हमारे अच्छे से पक जाए इसके अंदर। तो इसकी ये निशानी होती है कि बस आपने चावलों से 1 इंच ऊपर रखना होता है पानी को। तो इधर मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा मैंने पानी और ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1 इंच ऊपर है पानी। इसको थोड़ा सा कवर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। 7 से 8 मिनट में पानी जब हल्का सा ड्राई हो जाएगा, तकरीबन आधा ही ड्राई हो जाएगा, तब आपने इसको खोल के चेक कर लेना है। और चावल इस स्टेज पर हमारे तकरीबन हाफ डन हुए हुए हैं। इसके अंदर मैंने पुदीना ऐड किया है थोड़ा सा खुशबू के लिए, इससे जायका बहुत अच्छा निकल के आता है इसका। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट तक कवर करके पका लेंगे क्योंकि अभी इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा है। 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। अब पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं ज़र्दा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपने इसको दम पे रखना है 5 से 6 मिनट के लिए और ये बेहतरीन से मज़ेदार से चावल हमारे बनके तैयार हो जाएंगे, खिले खिले बनके तैयार होंगे। ये देखिए रेडी हो गए हैं ये, और ये बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होते हैं, खुशबूदार बनते हैं। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको मैंने कचूमर सलाद के साथ सर्व किया था, इसके साथ रायता, चटनी, अचार आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार होती है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।